वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज से हम इसमें नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कक्षा 10th विज्ञान हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें आज हम ले रहे हैं चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम जो है इस चैप्टर के एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज हम जो इसमें टॉपिक समझने वाले वो है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, उदाहरण इसके और परीक्षा में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे से वीडियो होंगे जिसमें आपके छोटे छोटे से टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, और उन पर जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, इनके कुछ उदाहरण और इन पर बनने वाले कुछ प्रश्न। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हमारे आसपास कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी कि ये परिवर्तन एक ही दिशा में चलेंगे। ठीक है, यानी कि इससे हमेशा क्रियाफल का निर्माण होगा, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, उत्पाद से वापस जो है वो क्रियाकारक नहीं बनेंगे। ये एक दिशा में होने वाले परिवर्तन है, वापस ये बैक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल जाता है, यानी ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे क्या होता है कि जो पदार्थ हमारे पास है उसमें उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन जो है यानी कि वो पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएं तो फिर वो पानी नहीं कहला सकता, यानी उसका रासायनिक संगठन अलग हो गया। ठीक है, और जो स्थायी होते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, यानी एक बार जो उनमें परिवर्तन हो गया वापस हमें पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अब इसको समझना ऐसे है, याद करना बहुत ही आसान है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनेंगे, ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय होंगे, यानी एक दिशा में ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे परिवर्तन। ठीक है, और पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल जाएगा और ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास में दूध है जो एक पदार्थ है। ठीक है, दूध जो है उससे अगर दही बन जाए, ठीक है, तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, कागज या लकड़ी का जलना। ठीक है, अब हमारे पास में दूध है और दूध से दही बन जाता है। ठीक है, हमारे पास में 1 किलो दूध था, हमने उसको जमा दिया है और वो कुछ घंटों बाद में वो दही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर मान लीजिए कोई भी लोहे की वस्तु है हमारे पास में, लोहे के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं या कुछ भी है, उस पर अगर जंग लग जाती है तो वो फिर लोहा जो है वो खराब हो जाता है, वापस उससे हम मजबूत लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो एक पाउडर के रूप में बन जाएगा, उससे वापस वो मजबूत लोहा प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कागज या लकड़ी का जलना, या कोई भी वस्तु हो, कागज या लकड़ी है या कोई भी अन्य वस्तु है, अगर वो जल जाती है और वो राख बन जाती है तो उस राख से वापस हमको कागज या लकड़ी या कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये सारे कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी ऐसे एग्जाम्पल आए तो आप ये सोचिए क्या उनसे वापस पहले वाला पदार्थ हमको मिल सकता है क्या? अगर नहीं मिल सकता है इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को हमने जान लिया है, उसका संबंध ही रासायनिक अभिक्रिया से है। ठीक है ना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, यानी कोई भी पदार्थ हमारे पास में है, मान लीजिए कोई पदार्थ ए भी हमारे पास में है, एक्स वाई जेड हमारे पास में है, उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है,
रासायनिक अभिक्रिया के समय निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें कुछ ये परिवर्तन है वो होंगे। ठीक है, जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस अवस्था में, तो हो सकता है कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, या वो द्रव अवस्था में था तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि जब वो अभिक्रिया हो रही हो तो जो पदार्थ हमारे पास में है वो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, तो ये तापमान में परिवर्तन हो गया। गैस का उत्सर्जन हो सकता है कि उस अभिक्रिया के समय कुछ गैस उसमें से बाहर निकले, कुछ धुएं बाहर निकले। ठीक है, या रंग में परिवर्तन, जो पदार्थ हमारे पास में था वो पहले किसी और रंग का था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद में वो किसी और रंग में हो गया। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है इनमें से सारे परिवर्तन एक ही अभिक्रिया में जरूरी नहीं है कि सारे परिवर्तन एक साथ हो, लेकिन ये परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि एक नया पदार्थ बन जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो हम वीडियो में सबसे पहले समझ चुके हैं, वापस जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हुआ इसमें। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण लेते हैं हम इसमें, जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम क्रिया करता है ऑक्सीजन से। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वो हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब कोई पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया, तो ये एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, पहले हमारे पास में क्रियाकारक जो था वो मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था। अब ये क्रियाफल आ गया है हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया। ठीक है, हमारे पास में है ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि चूना पत्थर भी कहते हैं, उसको हमने पानी में मिलाया और उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी। ठीक है, चूना पत्थर जो कि पहले के समय में दीवारों पर पुताई करने के काम आता है। ठीक है, आज भी कई घरों में होती है, कई जगह पे होती है, हालांकि आजकल बंद हो गया, आजकल सब कलर करते हैं, लेकिन ये चूना पत्थर इजीली मार्केट में अवेलेबल है। टुकड़े आते हैं व्हाइट कलर के, हल्के से पीले कलर के, इसको आप पानी में डालेंगे तो एकदम से उसमें से गर्मी निकलती है, तापमान बढ़ जाता है, बुलबुल निकलते हैं, काफी आवाजें आती हैं, और फिर जो है वो ठंडा होने पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी किताब में दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इनके उदाहरण क्या क्या हैं। अब है इन टॉपिक पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा बताइए। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। क्या मैग्नीशियम के तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जलाने पर वह किससे क्रिया करता है, मैंने आपको बताया था, वापस आप बैक जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और अब आप क्या करें कि इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं जो है अपनी नोटबुक में लिखें, वीडियो को देखें और उसमें अच्छे से बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं और उसको कॉपी में लिख सकते हैं, इससे आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना टॉपिक है। हमारे चैनल पर और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के वीडियोस हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको भी आप चैनल को जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।